तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सीडीएस की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया था, उसके बारे में बात की थी। उस प्रपोजल में दो टॉपिक के ऊपर बात हुई थी। पहला तो ये कि सेना में जो अधिकारी के पद पर नौकरी कर रहे हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी कर दी जाए। दूसरा टॉपिक यह था कि जेसीओस और जवान कुछ स्पेसिफिक कोर में उनकी भी रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी कर दी जाए और उनकी पेंशन में कुछ टाइप की कटौती कर दी जाए। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर अभी एक आई बटन आएगा, उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके इस वीडियो के नीचे लिस्ट में वो वीडियो आ जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये पूरा मुद्दा कहां से शुरू हुआ है और कहां पर जाकर खत्म हो रहा है। आज का ये वीडियो उसी प्रपोजल के रिलेटेड है। ताजा और नई खबर निकल के आ रही है। पूरी खबर क्या है ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक शब्द का विश्लेषण करके आपको समझाऊंगा। भारतीय सेनाओं में शामिल सैन्य अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इस प्रस्ताव को 2021 में लागू करने की तैयारी में है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो प्रपोजल रखा गया था उस प्रपोजल को अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए 2021 में इस प्रपोजल को लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार के सूत्रों ने आज तक और इंडिया टुडे को बताया कि कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों और सेना नौसेनाओं में उनके समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्रमशः 3, 2 और 1 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी। यहां तक ठीक है। अब मैं आपको वो खबर बताना जा रहा हूं जो कि आपकी जिंदगी के ऊपर ज्यादा असर करती है। खबर क्या है, एक बार सुनिएगा। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व वाले प्रमुख विभाग द्वारा लागू किया जाना है। यह अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल 2021 को लागू किया जाएगा। इन शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि यह फैसला अगले साल के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। मतलब आप नॉर्मली तौर पर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च टू मार्च चलता है, यानी कि जब भी बजट पास होता है तो मार्च में होता है, तो जब भी नया बजट आएगा तब से ये फैसला लागू हो जाएगा, यानी कि 2021 1 अप्रैल से ये फैसला लागू कर दिया जाएगा। इस आर्टिकल में क्लियर कट लिखा हुआ है। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसे अब लागू करने की तैयारी हो रही है। अब एक टॉपिक और बताता हूं आपको जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या लिखा है कि लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी कि जेसीओज और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल कर दी गई है। देखिए इन शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। इस आर्टिकल में लिखा है कि उनकी उम्र रिटायरमेंट के लिए 57 साल कर दी गई है। इसमें भारतीय सेना की EME, ASC यानी कि आर्मी सप्लाई कोर और AOC यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर ब्रांच भी शामिल होगी। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें आर्मी मेडिकल कोर का भी जिक्र था, लेकिन इस आर्टिकल के मुताबिक जो नए नियम लागू होंगे उसमें से आर्मी मेडिकल कोर को अलग कर दिया गया है। सिर्फ 3 कोर के बारे में बात हो रही है, EME, ASC और AOC। ये सभी प्रस्ताव जल्द से जल्द लागू किए जाएंगे। संबंधित लोगों से इस पर चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये थी सारी खबर जो आपकी जिंदगी के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डाल सकती है। हमने सोचा कि आपको इस खबर से अवगत कराना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने भविष्य की अच्छी प्लानिंग कर सको। हालांकि ये खबर सैनिक मंत्रा परिवार की तरफ से बिल्कुल भी सही नहीं है, जायज नहीं है। आपके सुझाव हमें वीडियो के कमेंट्स में लिखकर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।